मैं अपना क्लिनिक करने के साथ साथ कोशिश होती है कि जितना ज़्यादा वक्त स्टूडेंट्स को, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं या ट्रेनीज है, उनको सुपरवाइज करने और उनको पढ़ाने में गुजारने की कोशिश करता हूँ। तो अभी हाल ही में एक मेरे स्टूडेंट ने मुझे एक केस डिस्कस किया कि जहाँ उसने एक लड़की थी, जो हाई स्कूल में थी, आई थिंक 12th ग्रेड में। तो उसको उसके पेरेंट्स लेके आए थे क्योंकि वो घर में बहुत ज़्यादा मारपीट कर रही थी, कॉलेज को स्किप कर रही थी और काफ़ी ज़्यादा जो है ना पेरेंट्स से इश्यूज चल रहे थे। और अभी उसने रिसेंटली घर से भागने की भी कोशिश की थी और इस वजह से जो है ना पेरेंट्स उसको हॉस्पिटल ले आए थे। तो ये इमरजेंसी में दाखिल हुई थी, रात को आई थी और सुबह जो है वो स्टूडेंट मेरा डिस्कस कर रहा था। तो स्टूडेंट मुझे बता रहा था कि डॉक्टर जिशान, लड़की को हमने देखा है, वो तो बहुत रिलैक्स है, वो तो घर जाना चाहती है। और जो रात को जो नर्सेस थी जिन्होंने पेरेंट्स से बात की थी, क्योंकि पेरेंट्स रात को लेके आए थे, तो उन्होंने उनको तो ऐसे, उनको भी, नर्सिस को भी ऐसा लगा। और इस लड़की से बात करने से ये जो स्टूडेंट और वो जो रेजिडेंट है, जो ट्रेनी रेजिडेंट हैं पीजीआर, उनको भी ऐसा लगा कि ये जो है ना माँ बाप में कोई काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं। वो उनको समझ नहीं आ रही कि अपनी बेटी को जो है ना काफ़ी ज़्यादा वो समझें कैसे। उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो है ना वो असूल अपनाए हुए हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो उनका आपस में मसला होता है। तो बेटी जो है ना, उसको, लड़की जो पेशेंट हमारी थी, वो तो ठीक है, उसको कोई जो है ना कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज नहीं चल रहे। तो हमें पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स ने रात को हमें ये बताया कि वो बच्ची के साथ बहुत सीरियस मसाइल हो रहे हैं और उनको ये लग रहा है कि इसको जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए और इसको जो है ना मजीद मेडिसिन की ज़रूरत है ताकि इसका बिहेवियर कंट्रोल हो। और कहीं पर जो जो बेस्ड ऑन जो नोट्स लिखे हुए थे, वहां पे कहीं पे ये भी लिखा होता कि पेरेंट्स ने कहा जी कि इस दफा जो है ना, इसने पहले भी ऐसे काफी दफा किया लेकिन हमने इसको कभी इस तरह मतलब नहीं सोचा कि इसको दवाई की जरूरत है, इसको हॉस्पिटल की जरूरत है। लेकिन इस दफा जो है ना बस हमारी बस हो गई है। अभी एक दफा एडमिट हो जाएगी, दवाई इसको मिलेगी तो इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी और इसको जो है ना एक ये पनिशमेंट भी मिल जाएगी कि ये जो है ना हर दफा जो घर से भागना या ये धमकी देना, ये इस तरह का काम नहीं करेगी। तो वो स्टूडेंट मुझे कहने लगा कि ये तो बस पेरेंट्स जो है ना इसको सजा देने की कोशिश कर रहे हैं, इसको एक्चुअल तो कोई बिहेवियर और साइकोलॉजिकल इशू है नहीं, तो हमें इसको एडमिट नहीं करना चाहिए। तो मैंने स्टूडेंट से कहा कि आपने, ठीक है, वो लड़की से बात कर ली, क्या आपने पेरेंट्स को फोन किया या पेरेंट्स से बात की? उन्होंने कहा जी हमें ऑलरेडी रात की जो टीम है उन्होंने बात कर ली थी जब वो पेरेंट्स खुद मौजूद थे। और वो इतनी जो है वो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट पेरेंट्स ने दी है कि जनाब इस बच्ची के हम ये इसको जो है ना वो पुनिश होगा, इसको ये एक सबक मिलेगा कि आइंदा ये इस तरह की हमें धमकी नहीं देगी। तो पेरेंट्स तो, स्टूडेंट कहता है जी हमें लगता है कि वो तो जो है ना बस उनका मेन फोकस ये है कि इसको जो उनकी बेटी है उसको दवाई आप शुरू करें और उसको जो है ना एडमिट करें। तो वो कह रहे थे जी पेरेंट्स ने तो अपना वो मौक़िफ़ ऑलरेडी बता दिया है, तो हमें कोई मज़ीद उसमें जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारा ये ख्याल है कि वो जो स्टूडेंट वो देख रहे थे कि जी इसको मज़ीद किसी दवाई की या किसी जो है उसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा देखें, एक चीज़ पेरेंटिंग में बहुत ईजी होती है कि पेरेंट्स को जज करना, ठीक है। पेरेंट्स को, क्योंकि मैंने कहा कि ना आप इसके घर पे रह रहे हो, ना मैं रह रहा हूँ, ना जो रात की टीम में से कोई मेंबर है जो उनके घर पे रहता है। तो अगर पेरेंट्स उसको हॉस्पिटल में लेके आए हैं तो उसकी कोई ना कोई वजह तो होगी। और हो सकता है उन्होंने गुस्से में या किस कॉन्टेक्स्ट में ये कह दिया जी कि हम इसको एडमिट कराना चाह रहे हैं ताकि उसको जो है ना एक सबक मिल जाए। लेकिन मैंने कहा हो सकता है कि कि कोई कोई असल में मसला काफी अरसे से चल रहा हो और पेरेंट्स ने कुछ कोशिश भी की हो और अब उनको लग रहा है कि वो हेल्प नहीं कर सकते और उनको एडिशनल हेल्प ही चाहिए। तो तो हमें पेरेंट्स को सुनना तो चाहिए, सिर्फ बजाय इसके कि जो है ना जो रात की टीम की बेस के ऊपर, या हमें जो हमारा एक अपना हमें जो गुस्सा आ रहा है कि जी ये बस वालदेन को इलाज की ज्यादा जरूरत है, इस लड़की को जरूरत नहीं है। मैंने कहा फोन फोन करें, उनसे बात करें, उनसे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लें कि अभी क्या चल रहा है, बचपन में ये पैदाइश कैसी थी, अर्ली चाइल्डहुड कैसा था, घर में और कितने लोग हैं, ये जो लड़की बेटी जो है इसकी एकेडमिक कैसे चल रही है, इसका बाकी अगर बहन भाई हैं उनके साथ क्या ताल्लुक है, दोस्तों के साथ क्या ताल्लुक है।
तो मैंने कहा क्या आपने ये सारी चीजें एक्सप्लोर की हैं, और क्या ये थोड़ा सा अनफेयर नहीं है कि हमने बगैर ये चीजें एक्सप्लोर किए हम पेरेंट्स को जो है ना वो जज कर रहे हैं, और जो है ना हम उनकी इंटेंशंस को थोड़ा सा क्वेश्चन कर रहे हैं। एनी हो, स्टूडेंट्स बेचारों के पास कोई ऑप्शन तो नहीं थी कि मेरी बात को ना सुने। तो उन्होंने फोन किया मदर को, और फिर मैंने कहा फोन कर लो, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप ले लो, फिर हम 2-3 घंटे बाद दोबारा जो है वो बात करते हैं। तो उन्होंने बात की, फिर मुझे फोन किया, तो आई मुझे लगा कि उनकी जो जो टोन है, उनका जो लहजा है, उनका जो अंदाज है वो काफी मुख्तलिफ है, कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। जिस अंदाज से वो अब मेरे से मतलब वो बात कर रहे थे, या जिस अंदाज से वो मतलब वो केस को प्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने बताया कि जी पेरेंट्स ने कहा कि ये तो काफी अरसे से स्कूल को स्किप कर रही है, और पेरेंट्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो उसको जो है ना वो अपने तरीके से इसको समझाएं, और कभी सख्ती भी करते थे, कभी प्यार से भी, लेकिन मिडिल स्कूल से जो है इसको गुस्सा आना, इसको छोटी छोटी बात पे जो है ना गुस्सा करना, इम्पल्सिविटी बहुत ज्यादा थी, स्कूल में बोर बहुत ज्यादा हो जाती थी। और किसी ने इसको एडीएचडी का कहा भी, स्कूल में टीचर ने कहा भी कि इसको पॉसिबल एडी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो सकता है। और पेरेंट्स क्योंकि वो दवाई नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने काफी सुना हुआ था कि जी दवाइयाँ छोटे बच्चों को दवाई नहीं देनी चाहिए, दिमाग पे बहुत बुरे असरात होते हैं, तो वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की थी कि वो बच्चों के वो अपनी बेटी को दवाई से बचाएं, जितना उनके साथ हो सकता था उसको ट्यूटरिंग लेके दी, उसको जो एक्टिविटीज में जितना वो कर सकते थे किया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो देख रहे थे कि जो है ना उनकी बेटी आहिस्ता आहिस्ता बोर बहुत ज्यादा हो जाती है, इम्पल्सिवली जो है काफी ज्यादा वो काम करती है, गुस्से में आ जाती है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना, कभी मारपीट भी हो जाती थी। और आहिस्ता आहिस्ता अब स्कूल भी स्किप करना शुरू कर दिया था। और पेरेंट्स ने बताया कि कुछ अर्सा पहले जो है वो इसको इसी तरह इसने स्कूल में काफी मिसबिहेवियर किया, तो स्कूल, और इसने कहा कि गुस्से में आके इसने कहा कि मैं जो है ना वो जो दूसरी लड़की थी जिसने इसको तंग किया था, उसको कहा था कि मैं जो है ना अगर तुमने बांस नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तो फिर स्कूल वालों ने उसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भेज दिया था कि जो है ना ये इसने इस तरह की स्टेटमेंट की है। तो उसके बाद से इसने कभी उस तरह की स्टेटमेंट नहीं की, क्योंकि उसको सबक मिल गया कि ठीक है आपका गुस्सा था, लेकिन आप किसी को मारने की या किसी को धमकी इस तरह की बातें आप नहीं करते हो। तो पेरेंट्स कहते हैं कि हमारी पूरी कोशिश थी कि इसको दोबारा इमरजेंसी ना आना पड़े, दोबारा हॉस्पिटल ना आना पड़े, लेकिन इसको स्कूल में भी काउंसलर मिला था, इसने उसके पास भी जाना शुरू छोड़ दिया। और अब स्कूल के ग्रेड्स भी खत्म हो गए हैं, बिल्कुल लो हो गए हैं, और ये स्कूल स्किप भी हो गए हैं। और अब इसने जो है ना घर से भागने की कोशिश की थी, जब हमने इसको कहा कि अब तुम्हारे एग्जाम करीब आ रहे हैं, तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा सा आर्ग्यू हुआ, और इसने जो है ना पेरेंट्स को धक्का दिया, और धक्का देके जो है ना वो बाहर भागने की कोशिश की। तो जब उनसे वो नहीं, क्योंकि बेटी अब बड़ी हो गई थी, जब उनसे कंट्रोल नहीं हुआ, तो उन्होंने फिर वो पुलिस को और जो 911 जो यहाँ पे है उसको कॉल की, और वो उसको आके जो है वो हॉस्पिटल ले आए थे। और उनको अब ये लग रहा था कि उन्होंने जितना अपने तरीके से ट्राई कर रहे थे उन्होंने किया है, लेकिन अब इसको मजीद जो है वो प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। और उसके बगैर जो है ना वो अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि इसका हाई स्कूल भी ये ख़त्म हो रहा है, ये कॉलेज आगे क्या करेगी। तो स्टूडेंट ने मतलब मुझे खुद कहा कि ये कि एक बहुत अच्छा उनके लिए ये एक केस था, कि जहाँ पे उन्होंने जो उनकी जजमेंट जो जो क्योंकि रात के अब 1-2 बजे वो पेरेंट्स लेके आए हैं पेशेंट को, जहरी बात है मिडल ऑफ द नाइट वो सारा मतलब वो चल रहा था। तो तो जाहिर बात है वो थोड़ा सा परेशान भी होंगे किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने वो बात कही, लेकिन जब उनको सुना, उनको समझा, तो पता यही चला कि ये तो जो फीम लड़की थी, जाहिर बात है काफ़ी अरसे से एडीएचडी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी के साथ स्ट्रगल कर रही थी, और अभी कुछ अरसे से ड्रग्स वगैरह भी यूज़ करना शुरू कर दिया था। तो काफ़ी चीज़ें चल रही थी, और ये ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स ने कोई जानबूझ के या कुछ सज़ा देने के लिए इसको लेके आए, बल्कि उन्होंने तो अपनी पूरी तरीके से कोशिश की थी, और जब वो नहीं हो पा रही तो फिर वो प्रोफेशनल हेल्प के लिए लेके आए हैं। तो इसमें जो एक चीज़ जो मॉरल ऑफ द स्टोरी जो मैं शेयर करना चाहूँगा, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, थेरेपिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर, पीडियाट्रिशियन, मतलब जो भी बच्चों के साथ फैमिली के साथ काम करते हैं, कि हमें बहुत ख्याल करना चाहिए कि हम जब भी
बच्चों को देखें, फैमिलीज को देखें, तो उनको जज ना करें, उनको समझें, उनके साथ टाइम गुजारें, उनको सुने। और उनको जो है कभी भी हमारी जो अपनी ओन जो काउंटर ट्रांसफरेंस जिसको हम बोलते हैं, कि उसको हम हमें जब हम बच्चों को देखें तो हमें जो है वो इसमें रुकावट ना बने कि हम बच्चों को या फैमिलीज को ओवर जज करना शुरू कर दें, ओवर डायग्नोज, ओवर लेबल, ओवर ट्रीट करना शुरू कर दें। तो अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।